हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कंप्यूटर की क्लास में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपका अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो यदि हम सिलेबस की आपकी बात करें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन विद रैम रोम इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, इन सब के साथ में। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, कंप्यूटर पहले इसको समझना होगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। एक्चुअल में हम इसकी हिंदी में बात करें तो इसका नाम है कंप्यूटर संगठन। क्या है टॉपिक एग्जैक्ट यदि हम बात करें तो कंप्यूटर संगठन। कंप्यूटर संगठन क्या है, कैसे काम करता है, ये सब चीज के बारे में हमें यहाँ पर जानकारी करनी है। अब पहले इसको समझना होगा। देखो, इसमें जो इंक्लूड किए गए हैं इसमें साफ साफ लिखा गया है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग क्या लिखा गया है, टॉपिक की जब बात करते हैं हम तो इसमें एक लाइन जोड़ी गई है जिसी से आपको समझ में आ जाता है सारी चीजें कि हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है। इंक्लूडिंग उसमें लिखा गया है टॉपिक सिलेबस में आपके में रैम है, रोम है, ठीक है, फाइल सिस्टम है, ये सब इसके अंतर्गत लिखा गया है। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, इसी में आपको टॉपिक दिया गया हार्डवेयर, रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इस टाइप से टॉपिक क्या दिया हुआ है किसी में, रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इस टाइप से आपके सिलेबस में इसको लिखा गया है, कुछ मिलता जुलता। तो इसको पढ़ने के लिए हम वैसे देखा जाए तो डायरेक्टली मैं ये कह सकता हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है। इसके अंदर आपको मेमोरी पढ़नी है, इसमें आपको फाइल सिस्टम पढ़ना है, इसमें आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़नी है, या फिर मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ हार्डवेयर पढ़ने और सॉफ्टवेयर पढ़ने हैं। अब उसको आप कितना डेप्थ में पढ़ते हो वो आपके ऊपर है। कितने डेप्थ से बोर्ड क्वेश्चन पूछता है ये अधीनस्थ बोर्ड के ऊपर है। हम पहले इसको समझेंगे कि एक्चुअल में कंप्यूटर संगठन होता क्या है, किस चीज को, क्योंकि यहाँ दो शब्द आते हैं, एक तो है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और एक होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, कंप्यूटर की संरचना और कंप्यूटर का संगठन। जब हम संगठन की बात करते हैं, कंप्यूटर संगठन की, तो हम बात करते हैं कि जो कंप्यूटर के हार्डवेयर है वो एक दूसरे के साथ में किस प्रकार से कनेक्टेड है। कंप्यूटर के जो कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। जैसे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू और मेमोरी, ये सभी एक साथ एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हैं और किस प्रकार से ये काम कर रहे हैं। यानी कोई भी इनको यदि हम एक सिंगल टास्क देते हैं, एक टास्क देते हैं और उस एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए सभी कंपोनेंट एक दूसरे के साथ मिल करके उस टास्क को कंप्लीट करते हैं, तो वो जो कनेक्शन हमें दर्शा रहा है वो कौन दर्शाता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन दर्शाता है। ठीक है ना। और जो सॉफ्टवेयर की यदि हम बात करें कि जो प्रोसेसिंग हो रही है वो किस बेस पर हो रही है, तो हम उसको बात करेंगे, तो उसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी कंप्यूटर की संरचना की। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा कि सारे जितने भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है वो कैसे समझते हैं, तो एक डेफिनेशन लिख लें इसकी छोटी सी, जिससे और क्लियर समझ में जाएगा। फिर हम एक डायग्राम भी बनाएंगे जिससे ये एकदम आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो हम किसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, सबसे पहले कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की। तो लिखिए, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, सिंपल, कंप्यूटर सिस्टम के सभी कंपोनेंट, कंप्यूटर सिस्टम के सभी फिजिकल कंपोनेंट, क्या बोलेंगे हम उनको, फिजिकल कंपोनेंट, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, फिजिकल कंपोनेंट या हार्डवेयर, फिजिकल कंपोनेंट या हार्डवेयर। अब हार्डवेयर में चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, नहीं तो आप समझते हैं हार्डवेयर क्या है, वो कंपोनेंट जैसे हम छू सकते हैं, जैसे देख सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, कंप्यूटर का हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है ना। हार्डवेयर के बीच कनेक्शन या हम बोले रिलेशन को दर्शाना कंप्यूटर संगठन कहलाता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है।
तो जितने भी फिजिकल कंपोनेंट है वो सभी एक दूसरे के साथ किस प्रकार से कनेक्ट हैं, यानी उनके बीच के कनेक्शन को, या हम बोलें उनके बीच रिलेशन को कि किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, उनको दर्शाने वाला जो सिस्टम है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन यानी कंप्यूटर संगठन। जिसमें हम लिख सकते हैं, जैसे एक लाइन और ऐड कर सकते हो, जैसे हम समझें इसको तो कि हमारे जो इनपुट आउटपुट मेमोरी, मेमोरी में आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो रैम एंड रोम, ठीक है, रैम एंड रोम एंड सीपीयू एंड सीपीयू किस प्रकार से, इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, किस प्रकार से कनेक्टेड है और सभी मिलकर किसी कार्य को या हम कहें किसी प्रोसेस को, क्या बोल सकते हो, या किसी प्रोसेस को किस प्रकार कंप्लीट करते हैं, किस प्रकार कंप्लीट या संपन्न करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या दर्शा रहा है, ये हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन दर्शाता है। तो आसान है बिल्कुल, यही हमारे हार्डवेयर होते हैं जनरली, इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, मेमोरी और जो भी सीपीयू है, उनके जो कंपोनेंट हैं वो किस प्रकार एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं और किस प्रकार से वो एक दूसरे से काम कर रहे हैं, मिलकर के काम कर रहे हैं, किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं, वही हमारा क्या है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है। तो मुझे लगता है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं तो एक हम डायग्राम बनाते हैं जो जनरली कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी हम यूज करते हैं, कंप्यूटर यहाँ पर भी यूज करते हैं, और किस माध्यम से जुड़े हुए होते हैं ये भी ध्यान रखना। इनपुट आउटपुट मेमोरी ये सभी एक दूसरे से किससे जुड़े हुए होते हैं, तो जो वायर होती है, जो केबलें होती हैं, उनको यहाँ पर बोला जाता है बसेस के माध्यम से। क्या बोलेंगे हम उनको, बस के माध्यम से। अलग अलग प्रकार की बस होती है जिसमें हम चर्चा करेंगे आगे चल के, कौन सी कंट्रोल बस है, कौन सी डेटा बस है, कौन सी एड्रेस बस है, तो उनके माध्यम से ये कनेक्ट होते हैं। तो चलिए एक बार लिख लीजिए, ठीक है। लिखने के बाद हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम इनपुट आउटपुट हमारे सीपीयू इन सबको दर्शाने वाले हैं। देखें, चलिए, तो बहुत ही सिंपल सा और कॉमन सा डायग्राम है, बहुत जगह आप लोगों ने इसको यूज किया होगा और देखा भी होगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास होती है एक सीपीयू। क्या होता है, एक सीपीयू। ये मान लीजिए आपका सीपीयू है। क्या है ये, सीपीयू, जिसकी आप फुल फॉर्म क्या लिखते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसके अंदर की यदि हम बात करें तो इसके अंदर हमें मिलता है एक और यूनिट जिसका नाम है सीयू, जिसे आप लिखते हैं कंट्रोल यूनिट। क्या बोलते हैं हम इसको, कंट्रोल यूनिट। इसके अलावा हमें एक और मिलता है इसमें, इसका नाम है ALU, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। मैथमेटिकल या लॉजिकल कैलकुलेशंस के लिए हम इसका यूज करते हैं जनरली। नेक्स्ट आप लिखेंगे इसमें एक और, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर मेमोरी। क्या है, मेमोरी, ठीक है ना। मेनली हम मेन कंपोनेंट्स को अभी हम लिख रहे हैं। दूसरा यदि हम बात करें तो ये सीपीयू में हमारे पास में डेटा और इंस्ट्रक्शंस देने के लिए होती हैं इनपुट डिवाइसेस। क्या होती हैं, इनपुट डिवाइसेस। यहाँ से हमारे पास क्या जाता है, इनपुट, और यूजर को जो रिजल्ट प्रोवाइड करवाती हैं, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती हैं, वो होती है हमारी सारी आउटपुट डिवाइसेस। क्या हो सकती हैं वो, आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है ना। और मेमोरी में यदि आप और जाएंगे तो बाद में फिर देखो इंटरनल, तो सिस्टम सीपीयू में होती है इंटरनल। बाहर से यदि हम कोई कनेक्ट करें तो मैं एक और यूज कर सकता हूँ यहाँ पर,
जिनको हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। क्या और यूज कर सकते हैं हम, एक्सटर्नल मेमोरी भी यहां पर शो कर सकते हैं। ठीक है, अब कनेक्ट कैसे हैं, तो देखो सिंपल सी बात है, इनपुट से हम डेटा और निर्देश देंगे। इनपुट से हम क्या देंगे, यहाँ पर डेटा और निर्देश देंगे। ठीक है ना, अब वो डेटा और निर्देश डायरेक्टली किसको में जाएंगे, पहले हमारे पास में हो सकता है वो साथ डायरेक्ट, मैं इस कलर कोड ले लेता हूँ व्हाइट। ठीक है, व्हाइट, ये सीधा गया वो मेमोरी में, ये सब किसके पास जाएगा, मेमोरी में। ठीक है ना, रैम और रोम जो भी है काम कर रही है, क्योंकि अभी आगे हम पढ़ेंगे मेमोरी किस प्रकार से काम कर रही है, स्टोर करने के लिए जैसे रोम और वर्किंग करने के लिए जैसे कि रैम। ठीक है ना, और यहाँ से ही डाटा हमारा कहाँ और जाता है, एक कलर और यूज कर लेता हूँ मान लीजिए मैं, और ये डाटा गया आपका कंट्रोल यूनिट में। ठीक है ना, कहाँ गया, कंट्रोल यूनिट के अंतर्गत चला गया। अब कंट्रोल यूनिट तो लेगा भी और कंट्रोल यूनिट इस डिवाइसों को कनेक्ट भी करेगा तो देगा भी इस टाइप से। और डाटा कंट्रोल यूनिट से फिर हमारे पास में किसके पास आता है, एएलयू के पास। किसके, एएलयू के पास, एएलयू से जाता भी है। ऐसे ही यहाँ पर भी हम एएलयू से मेमोरी भी और मेमोरी से एएलयू भी, इस टाइप से हमारे ये क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ठीक है ना, और इनमें जो अलग अलग बस हैं तो मैं इनका भी कलर अलग कोड कर लेता हूँ। ये लो, यहाँ भी अलग से आप यूज करना चाहें तो एक्सटर्नल से भी आप ऐसे यूज कर सकते हैं। यानी हम डाटा मेन मेमोरी से एक्सटर्नल मेमोरी में ले भी सकते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी से मेन मेमोरी को डेटा हम दे भी सकते हैं। ठीक है, दूसरा, यहाँ से जो डाटा जा रहा है हमारे पास में मेमोरी से डाटा आउटपुट में भी जाएगा और कंट्रोल यूनिट से भी डाटा आउटपुट में, ऐसे यानी सभी तरह से एक दूसरे से ये कंपोनेंट क्या है, इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। अब मैं इनको अलग अलग कलर से इसलिए दर्शा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए कि जनरली यहाँ पर जो ये कनेक्टेड है इनको हम क्या बोल रहे हैं, बस। जैसे मान लो मैं यहाँ पर बात करूँ कि ये कौन सी बस है साहब, जिससे इनपुट और सीयू हमारे क्या है, जुड़े हुए हैं। तो सीयू क्या है, कंट्रोल यूनिट जो इसको कंट्रोल कर रही है, तो ये जुड़ी होगी कंट्रोल बस से। किससे जुड़ा होगा, ये कंट्रोल बस से जुड़ा होगा साहब। जैसे अब मैं कहूंगा इनपुट और कंट्रोल यूनिट या कंट्रोल यूनिट और आउटपुट यदि एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है तो वो कौन सी बस के माध्यम से कनेक्टेड है, तो मैं कहूंगा साहब ये कंट्रोल बस के माध्यम से कनेक्टेड है। और जब मैं बात करूंगा किसकी, एएलयू मेमोरी, यानी मेमोरी के साथ जो भी कनेक्शन है, मेमोरी के साथ देखो एएलयू भी जुड़ा हुआ है, मेमोरी के साथ में आउटपुट भी है, मेमोरी के साथ में इनपुट भी है, और मेमोरी के साथ में यदि आप देखेंगे तो एक्सटर्नल मेमोरी भी है मेन मेमोरी के साथ में। तो कि साहब इनमें कौन सी जो है बस यूज में लिया, यानी कि जिसमें मैंने ये व्हाइट कलर यूज लिया है यहाँ पर, इसकी यदि मैं बात करूं व्हाइट कलर की, तो ये मेरी कौन सी बस कहलाएगी, ये मेरी कहलाएगी डेटा बस। क्या कहलाएगी, डेटा बस। क्या कहलाएगी मेरी, डेटा बस। ठीक है कि नहीं। और यदि एएलयू से मेमोरी में आ रही है इंटरनल में, एएलयू से भी, तो वो भी हमारी कंट्रोल बस ही, यानी एक कंट्रोल यूनिट से जितने भी कनेक्शन होंगे, ठीक है, कंट्रोल यूनिट से जितने भी कनेक्शन है, अब कंट्रोल यूनिट से वो आपके इनपुट से भी है, कंट्रोल यूनिट से आपके आउटपुट में भी है, कंट्रोल यूनिट से आपका एएलयू भी है, कंट्रोल यूनिट से आपका मेमोरी भी है। इनमें जो बस यूज हो रही है वो कंट्रोल बस यूज हो रही है, ऐसे याद रखें। और मेमोरी के माध्यम से जो कनेक्शन है एएलयू में, एक्सटर्नल में, इनपुट में, उन सभी में जो बस यूज हो रही है वो कौन सी है, डेटा बस है। तीसरी, जब हम फाइल सिस्टम पढ़ेंगे जिसमें हम डेटा को रिड्रेस करेंगे, डेटा को लेंगे, तो वो एक बस और है जो इस डायग्राम में मैं आपको नहीं दर्शा पाऊंगा, तो उसका नाम और याद रखना है, आगे हम उसको पढ़ेंगे। उसका नाम है दोस्तों एड्रेस बस। क्या नाम है उसका, एड्रेस बस। यानी कि मैं कहूंगा यहाँ पर हमारे पास में 3 प्रकार की बसें हैं जिनसे हमारा ये पूरा संगठन कनेक्टेड है एक दूसरे से, सारे कंपोनेंट हमारे एक दूसरे से कनेक्ट है। दोबारा से नाम देख लें तीनों बसों का, कंट्रोल बस है, डेटा बस है और एड्रेस बस है। एड्रेस बस जनरली जब मेमोरी में ही काम आती है, मेमोरी से जब हम डेटा को रिट्रेस कर रहे होते हैं, डेटा को ले रहे होते हैं, तो वही हमारी क्या कहलाती है, एड्रेस बस कहलाती है। यानी कि हमने कोई भी बहुत बड़ी, हमारा फाइल एक्सप्लोरर होता है, उसमें बहुत सारे फाइल एंड फोल्डर होते हैं, उनमें से हमें कोई पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस करना है तो हम तुरंत उसका नाम डालेंगे, वो फाइल हमारे सामने आ जाएगी, सर्च करेंगे तो वहां से हमें जो रिट्रेसिंग का काम मिल रहा है वो एक्चुअल में क्या है, एड्रेस बस का। तो इसके बारे में भी हम आगे अभी चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार इस डायग्राम को बना लें, इसी से हम पढ़ने वाले हैं, और ये पूरा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे सिलेबस का पार्ट है।
जल्दी से डायग्राम बना लें एक बार। सीपीयू आप सभी समझते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन यहीं से निकल आते हैं। देखो यहीं से पूछ लूँ मैं, ये लो सीपीयू क्या है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। लिखते चले, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, और कहते भी हैं। और जब हार्ट की बात आती है तो आगे हम पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर का हृदय किसे कहते हैं। तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो पहले के एग्जाम में आते थे, आजकल तो कोई सेंटेंस वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। लिख लिया, चलिए। अच्छा, साथ के साथ ही बना रहे हो, बनाओ बनाओ। तो यहाँ से इनके बारे में तो मुझे लिखाने की शायद जरूरत नहीं है कि इनपुट क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, आउटपुट, ये तो हम डायरेक्ट पढ़ लेंगे। सबसे पहले जो बच्चों को अभी फिलहाल जरूरत है, जो बच्चों को पढ़ने को नहीं मिलता है, वो हम बस के बारे में पढ़ते हैं। तो अगली हेडिंग ही आप क्या डाल लें, बसेस डाल लें। इनको तो हम बाद में देखेंगे, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, क्योंकि ये अलग अलग हम डिवाइसेज हैं। जैसे कि हम इनपुट में हम पढ़ने वाले हैं तो कौन कौन सी पढ़ेंगे सर, कई सारी हैं। जैसे प्राइमरी डिवाइसों में हम सबसे पहले कीबोर्ड देख सकते हैं, माउस हम पढ़ेंगे, ठीक है, स्कैनर हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, पॉइंट, जितनी भी पॉइंटिंग डिवाइस हैं जिनमें से हमारा ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, ऐसे बहुत सारी हमारी डिवाइसेज हैं जिनको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आउटपुट डिवाइस की भी हम बात करते हैं, तो आउटपुट डिवाइस में हम मेनली जो पढ़ने वाले हैं कौन कौन सी हैं, तो देखो मॉनिटर्स, ठीक है। अब मॉनिटर्स में हम कौन कौन सी, तो एलसीडी, एलईडी, जो भी हम पढ़ रहे हैं, सीआरटी मॉनिटर्स में, वो सब पढ़ेंगे। प्रिंटर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ये मेजर डिवाइस है जो यूज हो रही है। प्रोजेक्टर हम पढ़ने वाले हैं, कौन सी, प्रोजेक्टर हम पढ़ेंगे, प्लॉटर हम पढ़ेंगे, स्पीकर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, टच स्क्रीन, ऐसे कई सारी हमारे और भी क्या है, आउटपुट डिवाइसेज हैं, वो हम पढ़ेंगे। मेमोरी कितने प्रकार की होती है, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, इंटरनल, एक्सटर्नल, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश, उन सब के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो मुझे ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, इनको तो हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ अगला जो मेन है, बच्चों को जो नहीं मिलता है किताबों में भी अक्सर इसको स्किप कर दिया जाता है, वो है ये कि सर ये बीमारी क्या है। और ये अक्सर क्वेश्चन में गारंटी दे रहा हूँ यहीं से निकल के आएगा। मेनली जो क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा वो इनसे ही पूछा जाएगा, जो कनेक्शन है वो किसके माध्यम से किया जा रहा है, बस, और एक ना एक बस का क्वेश्चन आप देख लेना, आपके एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। इनपुट आउटपुट हम पढ़ेंगे ही साथ ही। चलिए, तो अभी हेडिंग डालने यहाँ पर बसेस कि सबसे पहले तो हम बात करें बसों की, कि बस किसे कहते हैं, क्या है ये बस। तो सिंपल सी बात है, दो फिजिकल कंपोनेंटों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने में जो वायर यूज लिया जा रहा है, जो केबल यूज ली जा रही है, वो यहाँ पर वायर है। तो इसको हम बोलेंगे क्या, एक इलेक्ट्रॉनिक, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक पाथ। बस को हम अपनी भाषा में बोले तो यह है एक इलेक्ट्रॉनिक पाथ है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पाथ। बस क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक पाथ है। काम क्या आ रहा है, सबसे पहले पाथ का मतलब मार्ग बोल दो, रास्ता बोल दो, कुछ ही बोल दो, जो आपकी मर्जी करे। यानी इससे क्या हो रहा है, इनपुट में हमने कुछ डाटा दिया, वो इस वायर के माध्यम से, यानी इस इलेक्ट्रॉनिक पाथ के माध्यम से, इस बस के माध्यम से हमारे कहाँ पहुंच गया, कंट्रोल यूनिट तक या मेमोरी तक, ठीक है। कहाँ तक जा रहा है डाटा, कंट्रोल यूनिट में जा रहा है, या फिर कहाँ जा रहा है, सेव होने के लिए मेमोरी में जा रहा है। तो वो रास्ता है उसे डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, उस निर्देश को जो यूजर के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं क्या काम आ रहा है, ये सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, सिस्टम में लिखना, यहां पर क्या लिखना, सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देशों को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक, एक कंपोनेंट से
दूसरे कंपोनेंट तक, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक पहुंचाने में उपयोगी होता है। पहुंचाने में उपयोगी होता है। तो बस का मेनली काम क्या है, जो भी डेटा इन इंस्ट्रक्शंस हैं जो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डिलीवर हो रहे हैं, जा रहे हैं, उनको पहुंचाने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रही है, हमारी बसेज कर रही हैं, ठीक है ना। तो ये भी लिख लें, ट्रांसफर करने का, पहुंचाने में उपयोगी या एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक ट्रांसफर करने में, शब्द ये भी लिख सकते हो। पहुंचाना तो अपना देसी हो गया, नहीं तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, ट्रांसफर करने में उपयोगी, टेक्निकल वर्ड ही होगा, ट्रांसफर करने में उपयोगी, कोई सा भी लिखें आप। जैसा डेटा इन इंस्ट्रक्शन, डेटा तो कुछ भी हो सकता है, निर्देश कुछ भी हो सकते हैं, जो भी आप आपकी किसी भी इनपुट डिवाइस से दिया वो और प्रोसेस से होकर लास्ट तक जो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हुआ। कंप्यूटर की हमने ऑलरेडी डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि हम जो भी डेटा देते हैं, डेटा को ये क्या करता है, कंप्यूटर हमारा प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद में क्या किस में कन्वर्ट करता है, इन्फॉर्मेशन में, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन में। तो हमने ये पढ़ा था, डेटा वो होता है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है ना, बिना किसी मीनिंग के रॉ मटेरियल होता है, रॉ फैक्ट एंड फिगर होते हैं, वो डेटा कहलाता है। प्रोसेस हो जाता है, प्रोसेस होने के बाद में ये मीनिंगफुल डेटा होता है, मीनिंगफुल डेटा को हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लिख लिया, चलिए आगे इसमें ही लिखें, बस के प्रकार कितने प्रकार की होती हैं, छोटा सा पॉइंट सीधा सा, टाइप्स ऑफ बसेस, टाइप्स ऑफ बसेस, बसों के प्रकार, बसों के प्रकार। तो अभी मैंने आपको बताया कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी, सिंपल सा है। सबसे पहला कंट्रोल बस, जो कंट्रोल यूनिट के साथ कनेक्ट होती थी, यानी हमारे इनपुट आउटपुट एएलयू मेमोरी, इनमें जो भी कनेक्शन होंगे किसके थ्रू, किसके साथ, कंट्रोल यूनिट के साथ, वो क्या कहलाएगी, कंट्रोल यूनिट, सही है। उसके अलावा इनपुट मेमोरी के साथ जो कनेक्शन होंगे वो क्या कहलाएगी, आपकी डेटा बस, क्या कहलाएगी, डेटा बस। और जो डेटा को रिट्राइव कर रही है, फ्लो को दर्शाएगी, वो क्या कहलाएगी, आपकी एड्रेस बस, क्या कहलाएगी, एड्रेस बस, ठीक है ना, कैरी करेगी डेटा को। तो नंबर 1 लिखें इसमें सबसे पहले आप, यानी 3 टाइप है हमारे पास, ये देखो, डेटा बस है एक तो, नंबर दूसरी एक कंट्रोल बस है, कंट्रोल यूनिट में, कंट्रोल यूनिट के साथ, वो मैं तो नहीं बोल सकते, और एड्रेस बस है, क्या है, और एड्रेस बस है। 3 प्रकार की बसें हमारे पास में है, ये ध्यान रखना, जो जनरली हमारे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में काम में ली जाती है, ठीक है ना। तो नंबर 1 लिख लें, डेटा बस, सबसे पहले लिखो नंबर 1, इसके बारे में सिंपल एक ही लाइन में बता दो, ठीक है ना। जितने भी फिजिकल कंपोनेंट हैं उसके बीच में जो एक्चुअल डेटा को ले जाने का काम करते हैं वो कौन करती है, डेटा बस। तो लिख लेना, सभी फिजिकल कंपोनेंट के बीच, सभी फिजिकल कंपोनेंट्स के बीच, कंपोनेंट्स के बीच एक्चुअल डेटा को, एक्चुअल डेटा को, अब सर एक्चुअल डेटा क्या है, एक्चुअल डेटा क्यों बोल रहे हैं हम इसको, ठीक है ना। तो जो भी हमारे इंफॉर्मेशन होते हैं उनके बिट्स कन्वर्ट होते हैं, क्या होता है, क्योंकि डाटा किस में डिलीवर हो रहा है, बिट्स में, तो बसों में भी डाटा किस में जा रहा है, बिट्स में जा रहा है, डेटा किस में हो रहा है, बिट्स में, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हो एक्चुअल डेटा का मतलब, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, एक्चुअल में देखा जाए तो एक्चुअल डेटा का मतलब बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको हम डेटा बोल रहे हैं,
डाटा की फॉर्म कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। यहां पर तो हमारा डाटा डिलीवर हो रहा है वो किसमें हो रहा है, बिट्स में हो रहा है। ये नहीं कह सकते सर आप टेक्स्ट में कर रहे हो, आप इसको कि सर मैंने तो ऑडियो भेजा, नहीं साहब ऑडियो नहीं, सिस्टम में जो डिलीवर हो रहा है वो बिट्स में हो रहा है। ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, नंबर, न्यूमेरिकल हो, अल्फा न्यूमेरिकल हो, कैसा भी हो, ट्रांसफर जो हो रहा है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में वो बिट्स के फॉर्मेट में हो रहा है, तो हम कहेंगे क्या, बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये है एक्चुअल डाटा, ठीक है ना। तो एक्चुअल डेटा को ट्रांसफर करने का काम या ले जाने का काम करते हैं, को ले जाने का कार्य करती है। ये होगी हमारी नंबर 1 डेटा बस। किसके बारे में लिखा है हमने, डेटा बस के बारे में लिख लिया, ठीक है। नंबर 2 लिखे फिर कंट्रोल बस, क्या लिख देता है, नंबर 2 कंट्रोल बस। अभी बताया आपको कंट्रोल बस, एक बार रिपीट कर दें क्या होता है कंट्रोल बस में। जो भी हमारे कंपोनेंट है, सारे कंपोनेंट, उनमें क्या हो रहा है, डेटा फ्लो हो रहा है, तो उस फ्लो को कंट्रोल करने का काम है इसका, किसका, कंट्रोल बस का, क्योंकि नियंत्रित होना जरूरी है। तो नियंत्रित करने के लिए इसके द्वारा क्या होता है, कुछ सिग्नल्स भेजे जाते हैं, कंट्रोल सिग्नल जिनको कहा जाता है, क्या कहते हैं उनको हम, कंट्रोल सिग्नल, बिल्कुल। हाँ भाई, हम बोलते हैं ना कंट्रोल यूनिट काम क्या आती है, जितने भी हार्डवेयर हमारे सीपीयू के साथ कनेक्टेड है उनको कंट्रोल करने का काम करती है, कौन, कंट्रोल यूनिट। और ये भी हमारी जो बस है ये क्या है, ये बस क्या है, जितनी भी डिवाइसेज है जो कंट्रोल यूनिट के साथ कम्युनिकेट कर रही है हमारी, चाहे वो इनपुट डिवाइस है, चाहे हमारी मेमोरी है, चाहे एएलयू है, वो सभी किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कंट्रोल यूनिट के साथ, क्योंकि सभी को नियंत्रित करना भी जरूरी है, नियंत्रित नहीं करेंगे तो सिस्टम क्या है, कंट्रोल में नहीं रहेगा, ठीक है, रिजल्ट सही नहीं मिलेगा। तो हम ये कहेंगे, देखो इसमें डेटा को फ्लो कंट्रोल, डेटा के सभी फिजिकल कंपोनेंट्स में, सभी फिजिकल कंपोनेंट्स में, फिजिकल कंपोनेंट्स में डेटा के फ्लो को, डेटा के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, डेटा के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, या हम कहें या रीड एंड राइट करने के लिए, रीड एंड राइट करने के लिए कंट्रोल सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल भेजने का कार्य करती है, कंट्रोल सिग्नल भेजने का कार्य करती है। तो ये भी लिखें एक सीधा, भाई डेटा को कंट्रोल करना जरूरी है। ये एक एग्जांपल है, जैसे रीड और राइट करना, भाई डेटा है उसको पढ़ना भी पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा, ठीक है ना। तो डाटा को रीड या राइट करने जैसे हमारे कुछ कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, उनको लिए हम यूज करते हैं किसका, कंट्रोल बस का। तो ये भी लिखें एक। वैसे मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पर भी कर दूंगा, ठीक है ना, ऐप पर भी मैं डाल दूंगा, इसके भी नोट तो चाहे तो आप भले ही वहां से भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सेम ही होगी लेकिन थोड़ी अलग हो सकती है। देखो पीडीएफ में क्या होता है, वो बुक की लैंग्वेज होती है, ठीक है ना। और चाहूँ तो मैं इसकी भी पीडीएफ, लेकिन इसकी प्रिंट निकालने में बहुत ज्यादा पेजेज हो जाते हैं, तो मैं बच्चों को एक कंपाइल जनरली बुक की पीडीएफ के फॉर्मेट में डाल देता हूँ। तो वहां जो आपको लैंग्वेज मिलेगी वो थोड़ी बुक की लैंग्वेज मिल सकती है, और ये मेरी अपनी खुद की समझने वाली लैंग्वेज होती है। तो यदि आप लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं तो भी ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे से पॉइंट ही लिखा रहा हूँ, और इन्हीं से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो अगली जो क्लास आपको मिलने वाली होगी वो क्वेश्चंस की मिलेगी, एमसीक्यू की। और बाकी मैंने ऐप पर क्या किया है, यदि आप देखें एक बार ये लिख लिया हो तो ऐप पर भी आप चेक करना, फ्री टेस्ट डाले हुए हैं, जैसे टॉपिक वाइज में डाल रहा हूँ। मैंने क्या किया है, ऐप पर टॉपिक वाइज टेस्ट डाले हैं दोस्तों, ठीक है ना, टॉपिक वाइज, और ये सबके लिए फ्री है, सबके लिए, कोई भी जरूरी नहीं जिसने कोर्स खरीदा है नहीं खरीदा है, ये कोर्स, ये क्लासेस जैसे फ्री ले रहा हूं मैं सभी के लिए। तो यहाँ मैंने टेस्ट तो सबके लिए फ्री किए हुए हैं। हर टॉपिक वाइज टेस्ट में अभी एक एक टेस्ट डाला है, जिसमें 30-30 क्वेश्चन तो मैंने डाल दिए हैं, ठीक है।
फिर मैं सेक्शन वाइज टेस्ट भी इसमें डाल रहा हूँ, जिसमें से 3 टेस्ट में डाल चुका हूँ। ये तो मैं सभी टॉपिकों के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, और सेक्शन टेस्ट में भी मैंने अभी 3 टेस्ट अपलोड कर दिए, ये भी आपके फ्री, ठीक है ना। और टेस्ट सीरीज यदि आप पूरी एग्जाम पैटर्न ये सभी टेस्ट सीरीज को लेना चाहिए तो है सिर्फ कंप्यूटर के, ध्यान रखना। कंप्यूटर तो मैं बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवा रहा हूँ सभी के लिए, ठीक है। लेकिन यदि आपको चाहिए फुल एग्जाम पैटर्न के लिए कि सर मुझे तो पूरा एग्जाम पैटर्न का ही टेस्ट लेना है, या वो कुछ भी आपको क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है, और ये और भी सब्जेक्टों के टॉपिक वाइज और सेक्शन टेस्ट भी साथ में मुझे चाहिए, और फुल लेंथ टेस्ट भी है इसमें। फिर हमने क्या किया हुआ है, फुल लेंथ टेस्ट एग्जाम पैटर्न वाले भी डाले हुए हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी है। तो ये मात्र 99 रुपए में, सारे के सारे ये कितने में डाले हुए हैं, मात्र 99 रुपए में भी डाले हुए हैं। तो चाहे तो आप इनको ले सकते हैं, और मुझे लगता है कि 100 प्लस टेस्ट आपको कंप्लीट मिल जाएंगे, जिनमें से एग्जाम पैटर्न के होंगे 25 टेस्ट, तो जो एग्जाम पैटर्न पर बेस होंगे आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो बच्चों को जनरली किताब पढ़ने को मिलते हैं लेकिन क्वेश्चंस नहीं मिल पाते हैं, तो इसमें मैंने क्वेश्चंस डाले हुए हैं 2021 से लेकर के और 2025 तक के टेस्ट, ये यानी कि 5 साल की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बना के डाले हुए हैं विद डिटेल सॉल्यूशन। करंट अफेयर्स इसमें डाली हुई है, करंट अफेयर्स, और इनका सबका डिटेल सॉल्यूशन है। आप एग्जाम ऐसे क्वेश्चंस निकालें और उनका सॉल्यूशन भी आप पढ़ सकते हो। सिर्फ अभी जो क्वेश्चंस लेटेस्ट जो अपलोड हो रहे हैं ये वाले, इनका डिटेल सॉल्यूशन नहीं है, नहीं, बाकी इन सब का डिटेल सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो चाहे तो आप ये एग्जाइटी एकेडमी अपनी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, और इजीली आप एक्सेस कर पाओगे, ठीक है ना। तो कुछ टेस्ट फ्री है, एक बार देके भी देखें, आपको अच्छा लगे तो आगे आप टेस्ट सीरीज लें। जिन्होंने कोर्स नहीं लिया चाहे तो वो कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, फ्री वाला एक्सेस करना चाहे फ्री वाला भी पढ़ते रहें। फ्री वाला भी चालू किया है तो धीरे धीरे इसमें क्लासेज और बढ़ जाएंगी। कुछ टॉपिक हैं जिनको मैं अलग से आपको पढ़ा भी रहा हूँ, और साथ ही साथ में मैं कुछ पहले के जो वीडियोज हैं उनको भी आपको इस फ्री वाले कोर्स में अपलोड कर दूंगा। तो आप फ्री भी कोर्स देख के जाएं, साथ ही साथ कुछ पेड क्लासेज भी हैं। दोनों तरीके से आपको जैसे उचित लगे आप ले सकते हो। चलिए, नंबर तीसरी हम कंट्रोल बस के बाद में पढ़ते हैं। 2 हो चुकी है, डेटा बस हो चुकी, कंट्रोल बस हो चुकी। नंबर तीसरी बस थी हमारी कौन सी, एड्रेस बस। नंबर 3 आप देखें, एड्रेस बस, ठीक है। और जब एड्रेस बस की यदि हम बात करें तो क्या काम आती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो हमारा डेटा का एड्रेस है कि डेटा हमारा कहाँ जाके सेव हो रहा है, फाइल एक्सप्लोरर में कौन सी फाइल कौन से फोल्डर में है, उसकी जो लोकेशन है उसको कैरी करने का काम किसका होता है, एड्रेस बस का है। पता कैसे चलेगा कि ये मेरा फोल्डर यहाँ पर है, इस फाइल को मैंने इस फोल्डर में इस ड्राइव में सेव किया हुआ है, तो वो सारी चीजें हमें कहाँ से पता चलती है, एड्रेस बस से, ठीक है ना। तो डेटा की स्थिति को या डेटा के एड्रेस को दर्शाने का काम ये करता है। तो लिखें, मेमोरी के एड्रेस को, क्या काम है इसका, मेमोरी के एड्रेस को कैरी करने का कार्य करती है। कैरी करना, वहन करना, कैरी करने का कार्य करती है। इसलिए इसको हम वहां नहीं दर्शा रहे थे क्योंकि ये मेमोरी के अंदर काम कर रही है एक्चुअल में, कि मेमोरी में कौन सी फाइल कौन सा डेटा कहां पर है। तो ये इसमें लिख लेना, चाहे तो ये लाइन जोड़ सकते हो, यह है डेटा की लोकेशन को, एड्रेस का मतलब क्या हो गया, लोकेशन, लोकेशन को दर्शाने का कार्य करती है, शो करने का कार्य करती है, दर्शाने का कार्य करती है। ठीक है, ये भी लिख लें।
तो यहाँ से जनरली यही मेन क्वेश्चन है, बाकी तो वही इनपुट आउटपुट आ जाता है। ये थोड़ा सा अलग है। और एक हम इसमें से पहले मैं लूँगा फाइल सिस्टम को। फाइल से, क्योंकि बच्चों ने इनपुट पढ़ रखा है, आउटपुट पढ़ रखा है, मेमोरी भी पढ़ रखी है, ठीक है। ज़्यादातर यानी जो बेसिक हैं तो सभी एग्जामों में आते हैं, वो तो पढ़े हुए हैं। मैं पहले उन टॉपिकों को ले रहा हूँ जो बच्चों ने ये टॉपिक नहीं पढ़े हुए हैं, जो टॉपिक थोड़े हटके हैं। और जैसे यहाँ से मैं एक सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन बन जाता है कि जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, कंप्यूटर संगठन है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें अलग से इसकी जरूरत पड़ती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, महत्व है किसका साहब, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का महत्व क्या होता है। हम सीधा कहेंगे कि कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है, कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो ये हमें बताता है कि कैसी परफॉर्मेंस है, अच्छी है, बुरी है, तो वो हमें यहाँ से पता चलती है। कंप्यूटर के फंक्शंस क्या क्या हैं, फंक्शंस के बारे में यानी फंक्शनलिटी के बारे में ये हमें बताता है, ठीक है। कंप्यूटर में डेटा का फ्लो कैसा है, कौन से कंपोनेंट से कौन से कंपोनेंट की ओर फ्लो है, वो हमें ये दर्शाता है। तो ऐसा नहीं है, कंप्यूटर के बहुत सारे, इसी से क्या होता है, कंप्यूटर में सुधार होते जाते हैं, लगातार नए नए अपडेट्स आते जाते हैं, अपग्रेड आते जाते हैं, नई नई डिवाइसेज अपडेट होती जाती है। कीबोर्ड में भी चेंज देखने को मिलेंगे, मॉनिटर्स में भी चेंज देखने को मिलेंगे। तो वो अपडेट कब मिल रहे हैं, जब हमें उस ऑर्गेनाइजेशन को समझ में आ रहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ये कमियां हैं, ये इसकी खूबियां हैं, तो उन कमियों को दूर करेंगे तभी तो वो कमियां कब समझ में आएंगी, जब हमें ये ऑर्गेनाइजेशन पूरा स्ट्रक्चर इसका समझ में आएगा, वर्किंग प्रणाली इसकी समझ में आएगी, तभी हम कंप्यूटर के सिस्टम में, कंप्यूटर की डिजाइन में, ठीक है ना, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस में अच्छे सुधार कर पाएंगे। तो वो इस कंप्यूटर के क्या हो गए, ऑर्गेनाइजेशन के महत्व हो जाते हैं। तो इनको आपको समझना पड़ता है। तो मुझे लगता है ये समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं। अगली क्लास में हम लेके आएंगे आपके सामने, पहले मैं पढ़ाऊंगा फाइल सिस्टम, उसके बाद शुरू करूंगा इनपुट आउटपुट। तो अगली क्लास में पूरा फाइल सिस्टम पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों।